नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। मतलब योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल दवा की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसी दवा जो हमारी सेहत को, हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब भी कोई योग के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी की जो अपने शरीर को किसी भी तरह मोड़ सकता है ना, एकदम फ्लेक्सिबल। पर क्या योग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है? आज इसी सोच को, इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। पर क्या हो अगर योग उससे कहीं ज्यादा हो? अगर वो असल में एक बहुत ही ताकतवर दवा हो? सोचिए, एक ऐसी दवा जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा, मतलब तीनों पर एक साथ काम करती है। तो चलिए योगा मैट से आगे बढ़कर देखते हैं, योग वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखते हैं कि ये असल में है क्या, और इससे जुड़ी जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करते हैं। देखिए, एक तरफ हैं वो बातें जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, जैसे योग तो एक धर्म है, या ये सिर्फ जवानों और फिट लोगों के लिए है ना? पर दूसरी तरफ है असलियत, और असलियत ये है कि योग सबके लिए है। उम्र कुछ भी हो, शरीर जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो लोग किसी पुरानी बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है, योग सिर्फ सेहतमंद या लचीले लोगों के लिए नहीं है। ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो हीलिंग में मदद कर सकती है और ओवरऑल वेलबीइंग को सुधार सकती है। मतलब साफ है, योग का असली मकसद सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर से, जड़ से ठीक करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसका जो स्ट्रेस है, उसे योग शांत कैसे करता है? चलिए इस शांति के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में स्ट्रेस का मतलब होता था कोई फिजिकल खतरा, मतलब सामने कोई जंगली जानवर आ गया। पर आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। हमारा ज़्यादातर स्ट्रेस फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल होता है। काम का प्रेशर, रिश्तों की चिंता, और ये स्ट्रेस जाता नहीं, बना रहता है। और यही बन जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले आता है कोई मॉडर्न स्ट्रेसर, मान लीजिए ऑफिस का डेडलाइन। ये हुआ स्टेप 1। इसकी वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। ये हुआ स्टेप 2। और जब ये बार बार होता रहता है तो हमारी सेहत पर असर पड़ता है। दिल की बीमारी, याददाश्त का कमज़ोर होना, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। और ये है स्टेप 3। और बस ठीक यहीं पर योग अपना काम करता है। हमारा शरीर जो हर वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है ना, मतलब लड़ो या भागो वाली हालत में, योग उसी सिस्टम को बैलेंस करता है, उसे शांत करता है, हमें आराम की उस स्टेट में लाता है जहां हमारा शरीर खुद को हील कर सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शवासन। अब देखने में तो लगता है कि अरे ये तो बस लेटना ही तो है, पर नहीं, ये सिर्फ लेटना नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही पावरफुल अभ्यास है। ये हमें डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस को जड़ से मिटाने में मदद करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि योग के पीछे की हैरान कर देने वाली साइंस क्या है, और ये हमारे शरीर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें बाहर कैसे निकालता है। एक बहुत ही कमाल की कहानी है स्वामी राम की। जरा सोचिए, उन्होंने साइंटिस्ट से भरी एक लैब में ये साबित करके दिखा दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। है ना कमाल? इससे पता चलता है कि योग के जरिए मन और शरीर के बीच कितना गहरा, कितना पावरफुल कनेक्शन बनाया जा सकता है। 40! अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये क्या है? ये है योग के वो हेल्थ बेनिफिट्स जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। जी हां, पूरे 40! और ये बेनिफिट्स कोई छोटे मोटे नहीं हैं। मसल्स को मजबूत करना, इम्यूनिटी को बेहतर बनाना, बॉडी का बैलेंस सुधारना, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करना, पॉस्चर और फेफड़ों की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना। और ये तो लिस्ट की बस एक झलक है। सोचिए और क्या क्या हो सकता है। तो योग हमें हेल्थ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। एक ऐसा नजरिया जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक साथ जोड़कर देखता है। इस टेबल को देखें तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। कन्वेंशनल मेडिसिन यानी हमारी आम दवाइयां अक्सर सिर्फ लक्षणों, मतलब सिम्टम्स पर काम करती हैं। वहीं योग बीमारी की जड़ तक जाता है। जहां दवाइयां ज्यादातर सबके लिए एक जैसी होती हैं, योग हर इंसान की जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पैसिव मरीज नहीं होता, बल्कि अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर होता है।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को अपनाना है, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि दोनों को मिलाया जाए, अपनी सेहत के लिए एक ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड नज़रिया अपनाया जाए। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, महीने में 1 बार 2 घंटे की क्लास करने से कहीं ज़्यादा असरदार है रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट की प्रैक्टिस। यहाँ कंसिस्टेंसी यानी नियमितता सबसे ज़रूरी है, ये नहीं कि कितनी देर किया। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अगर इस पावरफुल दवा की एक डोज रोज़ ली जाए तो ये किसी की सेहत के लिए क्या कर सकती है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसका जवाब खुद प्रैक्टिस करने में छिपा है।